प्यारे बच्चों, आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रारंभ करेंगे क्लास 12th के लिए। बच्चों, क्लास 11th में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, हाइड्रोकार्बन्स, रिएक्शन मैकेनिज्म, इन सब पार्ट्स को पढ़ लिया है। अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइलोएल्केन्स एंड हाइलोएरिन्स को स्टार्ट करेंगे और जितने भी मेन ग्रुप्स हैं, क्लासेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, डेरिवेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उनकी स्टडी हमें करना है। इन सब की स्टडी में हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स फिर से एक बार रिमाइंड कर लेना है, जिससे कि हमारी स्टडी काफी इजी हो सके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फिर से दे रहा हूं, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके, एक बैकग्राउंड तैयार हो जाए और आप आसानी से आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ सकें। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन यही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन है क्या? तो जैसा कि आप जानते हैं, मॉडर्न डिफिनेशन में कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन सभी कंपाउंड्स की स्टडी करता है जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या फिर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, इनके व्युत्पन्न होते हैं। यानी पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जिन कंपाउंडों का, कार्बनिक रसायन में हम लोग जिन यौगिकों का अध्ययन करते हैं, वे या तो हाइड्रोकार्बन होते हैं या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव होते हैं, हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न होते हैं। हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। अब बच्चों, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, आपको पता होगा कि कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, इतना आपको पहले से पता है। और इनसे जो बनने वाले यौगिक हैं, इन सब में कुछ मेन फीचर्स होते हैं, जिनको आप अगर देखें तो सबसे पहला है कार्बन की चतुःसंयोजकता, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन है क्या बच्चों? वास्तव में कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे, C6 है, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। और इस बेस पे अगर हम देखें, कार्बन के वैलेंस सेल यानी बाह्य कोश में s और p कोश हैं, s कोश के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, p में 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि अनपेयर्ड है। इसको हम इसका ग्राउंड स्टेट या आद्य अवस्था कहते हैं। बच्चों, जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो यस का एक इलेक्ट्रॉन निकल करके p ऑर्बिटल में चला जाता है और ये हो जाता है इसका एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की वैलेंसी अगर हम देखें 4 होनी चाहिए, ग्राउंड स्टेट में वैलेंसी केवल 2 होगी। क्यों? क्योंकि इसमें केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और यहां पर
4 अनपेयर्ड या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो ग्राउंड स्टेट में वैलेंसी जो होती है यानी संयोजकता ये है 2 और एक्साइटेड स्टेट में है 4। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी जो होती है ग्राउंड या एक्साइटेड स्टेट में उसके पास उसके वैलेंस सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। जिसमें केवल 2 हैं तो वैलेंसी 2 होगी। यहां पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो वैलेंसी 4। और बच्चों यहां पे आप देख रहे हैं कि 1 s और 3 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है वैलेंसी में। कार्बन की हमेशा वैलेंसी मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स एक्साइटेड स्टेट में यूज होती है क्योंकि इसका एक्साइटेशन बड़ी आसानी से हो जाता है। इसलिए इसका एक्साइटेड स्टेट ही हमेशा यूज होता है कंपाउंड फॉर्मेशन में जहां पर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। और ये अपनी चतुर्वैलेंसी को 4 वैलेंसी को पूरा करने के लिए अगर हम हाइड्रोकार्बन्स में देखें तो कितने तरह के बॉन्ड बना सकता है, आबंध कितने तरह के बन सकते हैं। तो पहला तो है कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना ले, या कार्बन कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना ले। लेकिन बच्चों जब कभी भी हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है ऐसी स्थिति में कार्बन कार्बन के साथ पाई बॉन्ड भी बना लेता है और इस स्थिति में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, जबकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जब बॉन्ड बनता है तो कार्बन हमेशा अपनी चतुर्संयोजकता 4 संयोजकताएं पूरी करता है। बच्चों इसके लिए वो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा बनता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड आवश्यकता अनुसार सिंगल, डबल या ट्रिपल हो सकते हैं। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है फिर सिग्मा होता है, जब डबल बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड सिग्मा होता है दूसरा पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड सिग्मा होगा और 2 बॉन्ड पाई। बच्चों इन स्थितियों में कार्बन का जो संकरण होता है वो भिन्न भिन्न होता है। हम कैसे ये पता करेंगे कि किसी भी कंपाउंड में कार्बन का संकरण क्या है। सामान्य रूप से आप संकरण अगर देख लेते हैं तो बहुत सारी चीजें किसी भी हाइड्रोकार्बन के विषय में आप जान जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से हम हाइड्रोकार्बन्स का संकरण ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों संकरण जैसा कि आप जानते हैं वैलेंस सेल की जो कक्षकें पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में उनमें से कुछ में मिक्सिंग हो जाती है और मिक्सिंग के बाद नई कक्षकें बनती हैं जिनके कैरेक्टर एक जैसे होते हैं। जैसे कार्बन में 2s और 2p कक्षक हैं, इसमें एक s एक p से बॉन्ड बना मिक्सिंग कर सकता है, संकरण कर सकता है। जब s और p संकरण करते हैं तो sp संकरण बनता है। अगर एक s और 2 p इन्वॉल्व होते हैं संकरण में तो sp2 संकरण हो जाता है, और अगर एक s और तीनों p इन्वॉल्व हो जाते हैं तब जो संकरण होता है वो होता है sp3 संकरण।
ये सब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप फर्स्ट ईयर का वीडियो देख सकते हैं। बच्चों, sp, sp2 और sp3 संकरण ही कार्बन में पाए जाते हैं और इन संकरण को हम कैसे निकालें यह महत्वपूर्ण है। सामान्य विधि जो संकरण निकालने की हमने पढ़ा है वह है सिग्मा बांड और लोन पेयर को हम ऐड कर लेते हैं, इनका टोटल नंबर ऑफ संकरण हाइब्रिड एटम्स के बराबर होता है। लेकिन बच्चों वो विधियां यहां नहीं इन्वॉल्व होंगी। कार्बनिक यौगिकों में संकरण निकालना अपेक्षाकृत बहुत आसान है और इसको निकालने के लिए केवल हमें ये देखना है कि अगर कोई कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है यानी सिंगल बॉन्ड बनाता है, अर्थात उसमें सीसी बॉन्ड अगर है, तो ऐसे कार्बन जो होते हैं इनका हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3। लेकिन ऐसे कार्बन जो दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाते हैं या किसी अन्य एलिमेंट के साथ जैसे ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेते हैं, इन स्थितियों में जो संकरण होता है वो sp2 होता है। और अगर कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ या किसी अन्य एलिमेंट के साथ, ऐसी स्थिति में sp संकरण होता है। लेकिन कभी कभी एक और कंडीशन होती है कि कोई भी कार्बन अपने दोनों तरफ के कार्बन से या किसी अदर एलिमेंट से, अदर तत्व से पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना ले। ऐसी स्थिति में भी संकरण जो होता है वो sp संकरण होता है। इसका अगर आप ध्यान रखते हैं तो आसानी से आप संकरण बता सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स ले लें। जैसे हम लोग ले लेते हैं अपना CH3 CH3, इसमें दो कार्बन हैं, दोनों एक दूसरे से सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। यहां पर जो संकरण होगा वो sp3 होगा। दोनों का होगा, हम हर कार्बन के नीचे उसका संकरण लिख देंगे sp3 और sp3। दूसरा एग्जांपल हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर बच्चों ये कार्बन अगर हम देखें, पहला ये एक कार्बन से जुड़ा है और केवल सिग्मा बॉन्ड बनाया है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ये कार्बन दो कार्बनों से जुड़ा है जिसमें से एक कार्बन ऐसा है जहां पर डबल बॉन्ड है, अतः इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। जैसा कि आप देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब भी होता तो sp2 संकरण होगा। और दूसरा कार्बन भी डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, इसलिए इसका संकरण भी sp2। इस तरह से जितने कार्बन हैं उनके संकरण हम आसानी से बता देते हैं। कुछ और एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। बच्चों अगर यहां पर हम देखें तो फर्स्ट कार्बन ओनली सिग्मा बॉन्ड sp3 संकरण होगा, दूसरा भी केवल सिग्मा बॉन्ड बना रहा है sp3 होगा, तीसरे में एक पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ये sp2 हो जाएगा, ये भी sp2 होगा। यहां पर बीच का जो कार्बन है, कार्बन के अगर हम नंबरिंग करें तो यहां से हमेशा होगा जिस तरफ से कोई बॉन्ड नजदीक है या कोई ग्रुप नजदीक होता है, 1 2 3 4 5 6 7। कार्बन नंबर 1 को अगर हम देखें ये क्या है, sp है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन नंबर 2 sp है, कार्बन नंबर 3 sp3 है, कार्बन नंबर 4 sp2 है, 5 sp2 है, 6 sp3 है और 7 sp3 है। इसको हम
केवल स्ट्रक्चरल फार्मूला देख के बता लेते हैं, क्योंकि इसका रूल है अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल ही है तो sp3 होगा, अगर कोई कार्बन एक पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड बनाया है तो sp2 होगा, और अगर कोई कार्बन दो पाई बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया है उस समय जो संकरण होगा वो sp होगा। बच्चों अदर एग्जांपल्स भी हम एक दो देखेंगे। जैसे मान लो ये है कंपाउंड ए CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, क्या पर फर्स्ट कार्बन sp3 हो जाएगा? क्यों? क्योंकि इस पर केवल सिग्मा बॉन्ड है। दूसरे पर एक तरफ पाई बॉन्ड है यानी एक डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा। तीसरे पर अगर हम इस कार्बन को देखें दोनों तरफ पाई बॉन्ड है, ये कंडीशन है नीचे जो हमने दिखाया है, तो यहां पर ये हो जाएगा sp संकरण, और लास्ट कार्बन जो है यहां पर ये sp2 होगा क्योंकि केवल एक पाई बॉन्ड बना। तो बच्चों स्ट्रक्चर देख करके इस तरह से आप संकरण बता सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। लेकिन कभी कभी ये फार्मूले अदर फॉर्म में दिए जाते हैं जिसको हम बॉन्ड लाइन फार्मूला कहते हैं। तो अगर बॉन्ड लाइन फार्मूला है तो कैसे आप संकरण बताएंगे और बॉन्ड लाइन फार्मूला होता क्या है इसको हम देख लें। बच्चों ये भी आप पढ़ चुके हैं, बहुत शॉर्ट में देख लीजिए। हम एक कंपाउंड ले लेते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। बॉन्ड लाइन फार्मूले में हमेशा केवल बॉन्ड्स को दिखाया जाता है लाइन के द्वारा, और हमेशा दो कार्बनों के बीच में जैसे दो कार्बन है एक लाइन यूज होती है, और हर कार्बन जब चेंज होता है तो एक कार्बन के रूप में इसे दिखाया जाता है। जैसे हम अगर इसको देखें तो बॉन्ड लाइन फार्मूले में पहला कार्बन दूसरा कार्बन एक सीधी लाइन हम स्लैश तिरछी लाइन लेंगे, तिर्यक लाइन जिसे कहते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा पहला कार्बन ये हुआ, दूसरा कार्बन ये। अब दो कार्बन जब जुड़ते हैं या कोई कार्बन जब दो कार्बन से जुड़ता है इसे एक एंगल के रूप में दिखाएंगे। एंगल के रूप में हम दिखाएंगे तो एक लाइन इस तरह से खींच देंगे, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट कार्बन दिस इज द थर्ड फोर्थ से जुड़ा है, फिर एंगुलर फॉर्म में दिखाएंगे। डबल बॉन्ड है इसलिए यहां पर दो लाइनें खींच दी जाएंगी। उसके बाद फोर्थ कार्बन हुआ, फोर्थ फिफ्थ से जुड़ा हुआ है, एंगुलर लाइन, दिस इज द फिफ्थ कार्बन, और ये सिक्स्थ। इस तरह से ऊपर जो कंपाउंड दिया गया है इसको हम इस बॉन्ड लाइन फार्मूले से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉमेनक्लेचर आपको अगर पता है तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। 3 पर डबल बॉन्ड है और 6 है तो इसका नाम क्या होगा? हेक्स। 3 पर डबल बॉन्ड है 3E, इसका नाम क्या हुआ? हेक्स 3E। इस तरह से बेटा हेक्स 3E को पहले फार्मूले से हम प्रकट कर सकते हैं जिसको स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। दूसरा इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड है, इसको हम जिग जैग लाइन से शो कर सकते हैं। और जब जिग जैग लाइन से शो किया जाता है तो हमेशा हर अंतिम छोर कार्बन होगा और जितने बॉन्ड के एंगल बनेंगे वो भी कार्बन को प्रेजेंट करते हैं, और जो लाइन होती है ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करती है। एक और एग्जांपल हम ले लें, CH3 CH2 CH CH3 CH3
CH2 CH3। अगर इस कंपाउंड को हमें शो करना है जिगजैग लाइन से, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें भी आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5। तो 5 सीधी रेखा में हैं जुड़े हुए। तो पहले इनको हम बना लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 हो गया। अब देखिए कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। 3 पर 2 बेंजीन ग्रुप हैं। एक लाइन ऐसे हम शो करेंगे, दूसरी लाइन इस तरह से शो कर देंगे और इस तरह से कार्बन नंबर पर 2 ग्रुप दिखे। यहां पर एक कार्बन होगा जो CH3 है, यहां पर एक कार्बन है जो CH3 है। इस तरह से इस कंपाउंड को हम बॉन्ड लाइन फार्मूले से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी मिलते हैं। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, स्वास्तिक जैसा बना दिया जाता है। तो बच्चों नाम बनाने से पहले आप इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए। अगर नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5, तो पहले 5 जो सीधी रेखा में इनको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 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 और CH3। 1 2 3 4 5। लेकिन कार्बन नंबर 3 पर ब्रांचिंग है। कार्बन नंबर 3 के दोनों हाइड्रोजन आपको हटाने पड़ेंगे और इस पर देखो कितने कार्बन जुड़े हैं 1, यानी CH2 CH3। यहां पर भी 2 जुड़े हैं 1 and 2 CH2 CH3। अब पहला जो हमने स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन का लिया था, ये उसका रियल स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इससे अगर नॉमेनक्लेचर हम करें तो कार्बन नंबर 3 पर जैसा आप देख रहे हैं 2 ग्रुप हैं, दोनों सेम हैं CH2 CH3। CH2 CH3 का मतलब क्या है C2H5, जिसे हम क्या कहते हैं एथिल। ये नॉमेनक्लेचर वगैरह आप पढ़ चुके हैं, रिवीजन है, तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो बड़ी आसानी से। नहीं अगर आता है तो आप नॉमेनक्लेचर का वीडियो देखिए या फिर हमसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। अब इसका नाम क्या होगा 3,3 डाई एथिल पेंटेन। अब बच्चों हमने जब बॉन्ड लाइन फार्मूला देख लिया, इन पर भी अगर हाइब्रिडाइजेशन बताना हो तो आप आसानी से हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। कैसे बताएंगे हम? जैसे कार्बन नंबर 1 पर क्या है, सिंगल बॉन्ड केवल है sp3, 2 sp3, 3 डबल बॉन्ड है sp2, 4th पर sp2, 5 sp3, 6 sp3। इसी तरह से यहां भी आप देख सकते हैं sp3 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 sp3, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए सारे कार्बन क्या होंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होंगे। यहां भी सभी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होंगे, क्योंकि यहां पर कोई भी बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है। इस तरह से बच्चों आप हाइब्रिडाइजेशन किसी भी यौगिक में निकाल सकते हैं। आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे पूछिए। तो बच्चों इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आज इतना ही। कुछ और पार्ट इसके बचे हैं जिसको हम कल आपको बताएंगे। धन्यवाद।